तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हमने देखा सबसे पहले चेंज इन पीएसआर, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमने कर लिया। फिर हमने देखा था गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हमें बस एक वो टॉपिक बचा है इसमें, उसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। और हमने जो टॉपिक ऊपर अभी पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने किस में पढ़ा अभी, चेंज इन पीएसआर। अगर चेंज इन पीएसआर हो जाएगा उस केस में हमने पढ़ा न्यू रेशो ओल्ड रेशो कैसे निकालेंगे, गुडविल क्या ट्रीटमेंट क्या होगा, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, कब, अगर चेंज इन प्रोफेशनल रेशो होगा। अगर अब हमें पढ़ना है कि अगर चेंज इन पीएसआर हो गया तो उसमें रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटीज करने की जरूरत है कि नहीं है, अगर करने की जरूरत है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और एक मजे की बात आपको बता दूं, आगे जो हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है उसमें हमें और आता है एडमिशन, और आता है रिटायरमेंट और डेथ। और सब में एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ सब में हमें यही चीजें करनी है कि गुडविल क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा, डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट क्या होगा, आईएफआर का ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ अगर हमने ये चीज कर लिया वहां हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा बाकी 3 टॉपिक जो होने वाले हैं इसमें उनका 80% हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मैंने जो आपको बताया है कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि यार ये क्या होता है, क्यों करने की जरूरत पड़ती है, और फिर मैं आपको खुद ही बोलता हूँ कि आप बताओ आंसर क्या होना चाहिए जो आप बता पाते हो। क्यों, हमारा माइंड, अकाउंटिंग क्या है बेसिकली, या कोई भी चीज क्या है, पीछे लॉजिक है ना। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ आएगा आप लॉजिकली खुद ही बोलोगे यार लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा यार लॉजिक उतना काम नहीं करेगा, बट 90% केसेस में लॉजिक काम कर लेता है, ठीक है ना। पहले जरा समझते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की जरूरत कैसे पड़ती है, वो देखो। मुझे बताओ, जो एसेट्स है हमारे या जो हमारी लाइबिलिटीज है, ये हमारी बैलेंस शीट है। इसमें मेरे एसेट्स हैं, इस साइड से एसेट्स है, इस साइड से कैपिटल और लाइबिलिटीज है। सपोज मेरे पास एक लैंड है जो हमने खरीदी थी 5 लाख की, ठीक है। हमारे पास बिल्डिंग है, वो है 10 लाख की, ठीक है, जो बुक्स में दिख रही है। हमारे पास एक कार दिख रही है 3.5 लाख की। हमारे पास फिर स्टॉक है, हमारे पास डेटर है, हमारे पास कैश है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास लाइबिलिटीज में हो सकता है हमारे पास क्रेडिटर्स है, हमारे पास बैंक लोन है। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, ये लैंड जो है 5 लाख की, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लैंड की, जो मेरी बैलेंस शीट में दिख रही है 5 लाख की। तो नातिका क्या आप मुझे बता सकते हो अगर लैंड 5 लाख की बैलेंस शीट में दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि लैंड कितने में हमने खरीदी होगी। सर ओवैसे तो इसी में ही तो खरीदी है ना। इसी में खरीदी होगी। और क्या लैंड को हम डेप्रिशिएट करते हैं। नो सर, क्योंकि इसका वैल्यू तो इंक्रीज अगर ना कि डिक्रीज। ना, बट अगर लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये लैंड हमने आज से 5 साल पहले खरीदी थी, ठीक है। 2017 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने ये लैंड खरीदी थी अपनी 5 लाख की, मैंने और ताहिर ने, ठीक है। नून पार्टनर हम सुनना, ताहिर से क्लासेस, ठीक है। तो ये हमने 5 लाख की खरीदी थी, आज 2023 है। ताहिर मुझे बताओ ये बैलेंस शीट में किस रेट पे आएगा। सर एट द वैल्यू ऑफ 2023 अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो। बेटा रिवैल्यूएशन की बात नहीं करो, नॉर्मली जो अभी तक अकाउंटिंग पड़ी थी उसमें हम क्या बोलते थे, एसेट को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, एट देयर बुक वैल्यू सर। अरे बुक वैल्यू होता है जिसमें आ जाता है एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था ना, यस सर। या उसमें पढ़ा था ना हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एसेट्स को उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रखते हैं, ठीक है। अब नया कंसेप्ट आया फेयर वैल्यूएशन का, बट अभी उसमें नहीं जाते।
हमने एसेट ये लैंड था, इसको सिर्फ 5 लाख पे ही रखा, ठीक है। यस सर। दूसरी एग्जांपल ये तो लैंड की दे दी, दूसरी एग्जांपल मैं कार की देता हूँ। कार मैंने 5 लाख की लाई थी, 3 साल में मैंने इसको डेप्रिशिएट किया है 1.5 लाख रुपया, और आज वैल्यू दे रही है 3.5 लाख रुपया। क्योंकि मैं अकाउंटिंग Yes, sir. फॉलो कर रहा हूँ, तो लैंड को मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। सपोज हर साल मैंने 50,000 डेप्रिशिएट किया, आज की डेट में मेरी बुक्स में जो वैल्यू है, लैंड की है 5 लाख और कार की है 3.5 लाख, ठीक है। Yes, तो sir. मैंने लैंड 5 लाख की खरीदी थी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया क्योंकि Yes, sir. वैल्यू बढ़ती है, बट मैं बढ़ा की वैल्यू भी नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे अकाउंटिंग कंसर्न बोलता है कि आप एसेट को उसकी कॉस्ट पर ही रखो, ठीक है। अगर वैल्यू बढ़ भी रही है बट मैं उसको नहीं बढ़ा रहा हूँ। बट मुझे बताओ, आज की डेट में जो मुझे बैलेंस शीट दिख रही है, बैलेंस शीट का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं बैलेंस शीट को? Statement of financial position. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है। फिर जब हमने 11th में पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की क्या लिमिटेशन है, उसमें हमने एक चीज पढ़ा था कि ये एसेट्स को उनकी फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाता है। आप बोलते हो कि बिजनेस की बुक्स, बिजनेस के ये एसेट्स है, यही बोलते हैं ना। आप अगर किसी की बैलेंस शीट देखते हो तो आप बोलते हैं यार उनके पास लैंड 5 लाख की है, उनके पास बिल्डिंग 10 लाख की है, उनके पास कार 3.5 लाख की है। बट क्या इनकी रियलिटी में वैल्यू भी इतनी है? कल आपने देखा था वो इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, तो क्या उस इन्वेस्टमेंट की रियलिटी में वैल्यू 2 लाख थी? हमने देखा कि नहीं सर, किसी केस में उसकी वैल्यू 2 लाख से ज्यादा थी और किसी केस में उसकी वैल्यू 2 लाख से कम थी। सेम हैपेंस विद दिस। कोई भी आप बैलेंस शीट दोगे, हमें लगता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, बट वो सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती है। बिकॉज ये लैंड अगर 5 लाख 6 साल पहले हमने 5 लाख की खरीदी थी, मेरी बैलेंस शीट में 5 लाख की लैंड दिख रही है, हम भी बोलते हैं कि हमारे पास 5 लाख की लैंड है, पर इसकी वैल्यू 5 लाख नहीं है। आज की डेट में हो सकता है इसकी वैल्यू 12 लाख 13 लाख हो, है कि नहीं? अगर Yes, आपने sir. जमीन खरीदी होगी 6 साल पहले, तो हाँ. क्या आज उसी रेट पे होगी वो? No, sir. तो दोस्तों क्या समझ आया, यहाँ पे बैलेंस शीट की एक लिमिटेशन है कि बैलेंस शीट आपकी सही पोजीशन नहीं दिखाता है, वो बुक्स के हिसाब से सही पोजीशन दिखाता है कि कितने में खरीदी थी, डेप्रिसिएशन कितना लगा, बट रियलिटी में वो उसकी वैल्यू उतनी है, वो बैलेंस शीट नहीं दिखाता है। तो सर इसका हमारे टॉपिक से क्या लेना देना? ये सवाल आ रहा है ना। पहले ये चीज तो क्लियर होगी कि सर बैलेंस शीट हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बट ये रियलिटी में सही पिक्चर नहीं दिखाती है। बिकॉज लैंड एक कॉस्ट पे आप दिखा रहे हो, जबकि लैंड आज की डेट में 12-13 लाख की हो सकती है। कार आप 3.5 लाख की दिखा रहे हो, बट हो सकता है आज की डेट में उसकी वैल्यू 3 लाख की हो या 2.5 लाख की हो। आपने डेप्रिशिएट 1.5 लाख किया अभी तक, पर हो सकता है रियलिटी में उस मॉडल की वैल्यू अब खत्म हो गई। आपको पता है, आपने अगर गाड़ी लाई, 1 महीने बाद ही उसका 10-20% गिर जाता है। अगर आप 1 महीने बाद अपनी गाड़ी बेचोगे तो आपको क्या लगेगा? 1 महीने में आप बोलोगे यार साल की डेप्रिसिएशन 50 होती है, एक महीने की डेप्रिसिएशन 10,000 होगी, तो भाई मैंने 5 लाख की गाड़ी ली थी, 4,90,000 दे दो। नहीं देता ना कोई। शोरूम से जो ही गाड़ी निकली, उसके 10-20-30,000 उधर ही उतरते हैं, है ना कि नहीं? तो हाँ, हो ये सकता है कि Yes, ये sir. कार की रियल वैल्यू 3.5 लाख नहीं 2.5 लाख की हो, और हो सकता है इस लैंड की रियल वैल्यू 5 लाख नहीं 15 लाख हो, ठीक है। हाँ. Yes, sir. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा, यहाँ तक समझ आ रहा है कि भाई सर हो सकता है रियल में इनकी वैल्यू डिफरेंट। अब इसका हमारे पार्टनरशिप के साथ क्या लेना देना, और पार्टनरशिप में भी चेंज इन पीएसआर के साथ क्या लेना देना, आप मुझे बताओ सदर। यहाँ पे फिर इन एसेट्स को रिवैल्यू करने की क्या जरूरत पड़ रही है? हम पूरे इन एसेट्स को और इन लाइबिलिटीज को रियलिटी में देखेंगे आज की डेट में क्या वैल्यू है, क्यों जरूरत पड़ रही है चेंज इन पीएसआर में। सदर जरा अपना लॉजिकली दिमाग में सोचो कि क्यों हो सकता है ऐसा कि एसेट्स और लाइबिलिटी जो बुक वैल्यू है, हम पूरे नहीं इनको रिवैल्यू करेंगे, इनकी फेयर वैल्यू कितनी है, इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है आज के डेट में, क्यों जरूरत पड़ रही है चेंज इन पीएसआर में या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में? फिर उसी हिसाब से हम देखेंगे ना, जो उसमें पार्टनर जो है उनका हम्म। उसमें शेयर कितना हिस्सा, उसके एसेट्स एसेट्स देखेंगे, फिर उसको कितना मिलेगा, कितनी वैल्यू है एसेट्स की, लायबिलिटीज कितनी है। आपका कहना है, जो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सदफ का कहना है कि सर ताहिर और लतीफ का शेयर आज की डेट में था 3:2, ठीक है। हाँ. ताहिर और लतीफ का शेयर था 3:2, जो अब इक्वल हो गया। मींस हाँ. आज की डेट तक जितने भी प्रॉफिट थे उसमें से लतीफ को मिलते थे 3 हिस्से, ताहिर को मिलते थे 2 हिस्से। अब फ्यूचर हाँ. में क्या होगा? फ्यूचर में इक्वल होगा। बराबर बराबर. तो लतीफ ताहिर को बोलेगा अरे मेरे भाई, मुझे एक बात बता दे, ये लैंड अगर हम आज बेचते तो ये 5 लाख की थोड़ी है, ये हमने 5 लाख की खरीदी, आज की डेट में तो ये 15 लाख की है मेरे भाई। ताहिर भाई, ये जो लैंड है ना, ये चलो बुक्स में 5 लाख की है,
बट इसकी रियल वैल्यू 15 लाख है। इसकी रियल वैल्यू कितने हैं 15 भाई मेरे? हाँ 15 लाख। 15 लाख है। इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 15 लाख है। मुझे बता, अगर हम इसको बेचते आज, अगर हम इसको बेचते, इसको अगर हम आज बेचते तो लतीफ को मिलते 9 लाख और ताहिर को मिलते 6 लाख। 6। मगर अगर हम इसको आज नहीं बेचेंगे, ये वैल्यू तो नहीं देखेंगे कि इसकी रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है, कल को क्या होगा, इस एसेट को जब हम 2 साल बाद बेचेंगे, कल को जितना भी उसमें प्रॉफिट आएगा, सपोज 15 लाख, कल को इसकी 20 लाख वैल्यू होगी, तो इस 20 में से 15 तो पुराना वैल्यू था और 5 हाँ तो नई वैल्यू है। तो ये 15 भी 1:1 में हो जाएगा, ये 5 भी 1:1 में हो जाएगा, जो कि गलत बात है। ये 15 तो लतीफ को 9 लाख मिलना था, इसको 6 लाख मिलना था, और ये 15 में से इसको 2.5 मिलना था, इसको 2.5 मिलना था। तो लतीफ इसको बोलेगा यार तेरे को कल इसमें 7.5 मिलेगा, इसमें भी 7.5 मिलेगा, मेरे को कल नुकसान हो जाएगा ना, तो तू ये 9 लाख का जो डिफरेंशियल होगा 1.5 लाख, ये तू मुझे देगा आज। कंपल्सरी जब करेंगे, yes, sir. प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने की जरूरत पड़ रहा है कि आज की डेट में इनका रिवैल्यू वैल्यू देखिए कितना है। उस हिसाब से हमें क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट जब करोगे, किसी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, किसी एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, किसी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, किसी का कम हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा। नेट में क्या हो जाएगा, आपको दो चीजें हो सकती है सदर, जब आप रिवैल्यूएशन करोगे ना बेटा, तो दो चीजें हो सकती है। क्या होगा, या तो आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, या तो रिवैल्यूएशन लॉस होगा। लॉस। लॉस होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या या रिवैल्यूएशन तो लॉस। लॉस होगा। हाँ, फिर इसकी आपने क्या करनी है, अकाउंटिंग एंट्री करनी है। क्या करना है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंट्री। एंट्री। अकाउंट तो अब हम, मैंने ठीक बोला कंसेप्ट, मैंने ठीक हाँ बोला। हाँ तुमने ठीक बोला कि जरूरत इस बात की पड़ेगी कि भाई इनका आज की डेट में देखेंगे कितना वैल्यू है, तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा जब हमने रिवैल्यू किया हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरे भाई वो तो ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए ना पार्टनर्स को, हाँ हाँ क्योंकि इसके बाद जो आप प्रॉफिट हो जाएगा वो तो न्यू रेशियो में हो जाएगा। बट आज तक का जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला, इट मीन वो एसेट 5 लाख की नहीं 15 लाख की रियलिटी में, तो 10 लाख का फायदा तो लतीफ को मिलना चाहिए ना आज की डेट में। हाँ हाँ यस सर। समझ आया? जी सर बिल्कुल। अब यहाँ पे दो चीजें हैं मेरे दोस्तों, जब आप रिवैल्यूएशन करोगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया एंड आपने बोला कि हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज करेंगे, तो इसमें फिर आप आगे और डिसाइड करना है पार्टनर्स को कि उन्हें क्या करना है। उन्हें क्या करना है का मतलब क्या है, वो एसेट्स और लायबिलिटीज को, एसेट्स और लायबिलिटीज को, इसको हम बोलते हैं चलो मैं वही लिखता हूँ जो बुक लेगा, ऑल्टर द फिगर्स, मैं समझाता हूँ क्या मतलब है, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डू नॉट ऑल्टर द फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। समझ आया? पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि हम एसेट्स को ऑल्टर करेंगे, मतलब ये मेरी ओल्ड बैलेंस शीट थी, हम रिवैल्यूएशन करके रिवैल्यूड बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे जो लैंड 5 लाख की थी उसको आप बढ़ा के 15 लाख करेंगे। हाँ ठीक है, एक तरीका ये करने का है। दूसरा तरीका है, पार्टनर बोलेंगे नहीं, हम जो बैलेंस शीट है उसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे भी लैंड 5 लाख की दिख रही थी, यहाँ पे भी 5 लाख दिख रही थी, तो ठीक है ये 5 का 15 हो गया, तो एसेट को हम 5 लाख पे ही दिखाएंगे, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग गाइडलाइन चेंज नहीं होनी चाहिए। मेयरली हमने चेंज इन केस किया, इट डजंट मीन कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छेड़ेंगे। उनकी जो रियल वैल्यू है उसके हिसाब से जो इंपैक्ट होना चाहिए वो लतीफ को दे देंगे या जिस भी पार्टनर को मिलना है। तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड बुक्स जो है, इस केस में आउटसाइड बुक्स जो है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे और उसका जो इंपैक्ट होगा वो दे देंगे, बट बुक्स को हम नहीं छेड़ेंगे। समझ आई बात? हाँ हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक्स यहाँ को पे रिवाइजर बनाते हैं फिर नया। यहाँ पे हम बुक्स को नहीं छेड़ रहे हैं। हाँ जब इसका क्वेश्चन करेंगे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि क्या मतलब था, बुक्स को छेड़ना का मतलब क्या है और बुक्स को नहीं छेड़ने का मतलब क्या है। ठीक है, यस सर। तो अगर हमने इसके बाद एक और अगर हमने डिसाइड किया कि हम बुक्स को छेड़ेंगे, अगर हमने डिसाइड किया
बुक्स को छेड़ेंगे। इट मीन्स अगर ये लैंड अब 15 लाख की हो गई है, मीन्स मुझे 15 लाख तक इसको बढ़ाना है, हाँ तो मुझे एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। अगर मैं बोलता जी, कि मैं बुक्स में वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मुझे तो एसेट को बढ़ाना है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अगर एसेट बढ़ेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड अकाउंट डेबिट डेबिट 10 लाख। 5 लाख तो पहले ही वैल्यू था ना, 10 लाख से हाँ हाँ बढ़ेगी तो लैंड को डेबिट, और इसको जो वैल्यूएशन यहाँ से अकाउंट बढ़ जाएगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो में। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से कोई और, सपोज कार थी, कार की वैल्यू हम बोले नहीं यार 3.5 लाख नहीं 2.5 लाख की है, तो उसका 1 लाख रुपया कम करो। तो कार को वैल्यू कम करना है, एसेट को कम करना है, तो क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे वैल्यूएशन तो क्रेडिट कार अकाउंट 1 लाख, अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट। सपोज उसके बाद और कोई एंट्री नहीं है, बस यही दो चीजें हैं, एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया। तो एसेट को हमने बढ़ा दिया और एसेट को कम कर लिया। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। टू कार। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? बाई लैंड हाँ और टू कार। 10 लाख, और टू कार 1 लाख। बिल्कुल सही मेरा बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाख हमारा बढ़ गया, 1 लाख रुपया कम हो गया है, नेट में कितना फायदा हुआ रिवैल्यूएशन का? 9 9। लाख 9 लाख। वो 9। किसको ट्रांसफर करेंगे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर ट्रांसफर्ड टू लतीफ, फाइनेंस ट्रांसफर टू ताहिर। किस रेशो में? ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट। रेशियो। तो हाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस will be transferred to partners in their old PSR। ठीक है बेटा। यस सर यस सर। तो इसके 5 हिस्से करो, बताओ लतीफ को कितना मिलेगा, ताहिर को कितना मिलेगा? जल्दी बताओ बेटा। सर 5,40,000 उसको लतीफ को। ठीक है, 3,60,000। आया समझ में? यही है। अगर हम एसेट्स को ऑल्टर कर रहे हैं, मतलब अब नई बैलेंस शीट जब बनाओगे उसके बाद लैंड कितने की दिखेगी? नई बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी, लैंड आपकी 15 15 लाख लाख की की। दिखेगी, कार आपकी हाँ 2.5 लाख की दिखेगी, 2.5 लाख और की। लतीफ और ताहिर की कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है। हम्म। नेट इफेक्ट क्या यस। हुआ? एसेट साइड में आप देखोगे 9 लाख बढ़ गए, यहाँ पे लतीफ और ताहिर की कैपिटल 9 लाख बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, बैलेंस मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एसेट्स को ऑल्टर कर लिया। ठीक है। यस सर यस सर। चलो एक बुक का क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ही करते हैं, ठीक है ना। सर इलस्ट्रेशन 14। सॉरी सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 14 करते हैं। अच्छा मुझे ओके। बताओ जल्दी जल्दी, कल क्लास लेनी है नहीं लेनी? ये सब देंगे। कल संडे है, दिन भर घर पे होंगे नहीं ना। कल छुट्टी है। चलो मुझे ग्रुप पे सारे बता देना वोटिंग करके, ठीक है ना। सर सर हम सुबह में संडे को नहीं जाते। क्लास अगर होगी ना कल, 8:15 क्लास ही होगी, क्योंकि 8:15 हमारी मीटिंग होती है। क्लास होगी तो 11:30-12 बजे होगी दिन में, 12 से दिन 1। में। ठीक है हाँ फिर दिन में देंगे। शाम को मुझे गंदा लगता है। चलो फिर भी मैं अपडेट करता हूँ। अभी जरा इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखो। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन 5:3:2। तो मेरे 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो 5:3:2 था। हाँ ये क्वेश्चन मिला ना आप सबको? दे यस आर सर यस सर। टू चेंज देयर पीएसआर टू 3:2:1। ये ओल्ड, ये ये न्यू। न्यू। कभी भी किसी क्वेश्चन को ये नहीं देखना ओल्ड न्यू दिया है तो गेन सेक्रीफाइस निकालने बैठोगे, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को हाँ क्लियर करो। They have also decided to make revaluation of assets and liabilities by passing revaluation entries before bringing into the force the new ratio। तो इन्हें क्या बोला है कि हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज की, और रिवैल्यूएशन की एंट्रीज भी करेंगे, मतलब ये बुक्स में ऑल्टर करेंगे। ठीक है। हाँ Position of assets and liabilities on 31st March with revised value is given below। तो आपके पास 4 एसेट्स है, सॉरी 3 एसेट है और एक लायबिलिटी है। मशीनरी आपकी बुक वैल्यू 50,000 है, बट वो बोल रहे हैं हाँ कि रिवैल्यूड वैल्यू है जिस पे एग्री कर रहे हैं पार्टनर्स, वो 45,000 है। 45,000। उनका 12,000 है, बट रियलिटी में पता चला कि स्टॉक आपका 20,000 है। बिल्डिंग आपकी 17,000 की है, बट डिसाइड हुआ म्यूचुअली कि नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 मानी जा चाहिए। क्रेडिटर आपके 20,000 है, बट रियलिटी में पता चला क्रेडिटर आपके 80,000 है। तो आपको क्या बनना है? आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ये आपको बनाना है, ठीक है। यस सर। अब देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या है, मशीनरी आपको 5,000 से कम करनी है, ठीक है। हाँ, मशीनरी आपको 5,000 से कम करनी है, तो मशीनरी को क्या करोगे, क्रेडिट। मशीन को क्रेडिट एसेट करेंगे, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं, और मशीनरी अकाउंट रिवैल्यूएशन डेबिट। रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 5,000, और डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। आपको सिंपल याद है भाई, एसेट को क्रेडिट करना है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, एसेट को डेबिट डेबिट करना है रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, ठीक है ना। हाँ, यस रिवैल्यूएशन सर। को डेबिट यस 5,000, ठीक है। अब दूसरी एंट्री मुझे बताओ बेटा, स्टॉक को बढ़ाना है। और बिल्डिंग को, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ती है। हाँ, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट करोगे, मैं अलग अलग करूंगा सारा कुछ, बिल्डिंग ठीक है। ओके सर, ओके सर। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 8,000, 8,000 से बढ़ाना है ना बेटा, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, हाँ, अकाउंट यस सर। 8,000। उसके बाद एंट्री नंबर 3, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग को बिल्डिंग बढ़ाना अकाउंट है, डेबिट। नाते का क्या एंट्री हो जाएगी, यस बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट होता टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, 10,000 तो टू रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। उसके 10,000। बाद चौथी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स को बढ़ाना है, हाँ, क्रेडिटर्स को बढ़ाना है तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हाँ, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड गेन्स, 8,000 से बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करें। तो रिवैल्यूएशन बेसिकली को आपका डेबिट लॉस है करेंगे। ना, जैसे पीएनएल को डेबिट करते हो लॉस, तो ये भी हाँ लॉस है, सर। 8,000 डेबिट किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। इन 4 एंट्री से रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो कैसे बनाएंगे। पहली एंट्री बताओ क्या किया था, पहले हमने मशीनरी को किया था वो क्रेडिट। एंट्री क्या की थी, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन डेबिट अकाउंट टू डेबिट टू मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट हाँ, कितना था बेटा, 5,000। 5,000। दूसरी एंट्री क्या की थी, स्टॉक दूसरी अकाउंट हमने डेबिट टू रिवैल्यूएशन स्टॉक अकाउंट, तो अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन टू अकाउंट क्रेडिट बाय बाय। स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना, हाँ, 8,000 का। 8,000। उसके बाद क्या था, बिल्डिंग वाला बिल्डिंग इंक्रीज बिल्डिंग से भी बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, कितना, इंक्रीज 10 सर। so 10। 10,000 हाँ, उसके बाद क्या हुआ, क्रेडिटर्स की वजह से कम हो गया, क्रेडिटर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट creditors डेबिट टू क्रेडिटर्स 8,000, नेट में हाँ, बचा फायदा हुआ नुकसान हुआ, 18,000 का फायदा हुआ, 13,000 का नुकसान हुआ, तो नेट में क्या हुआ, 5,000 का फायदा हुआ ना। अरे आठ यस हजार सर यहाँ से बढ़े, स्टॉक का एसेट बढ़ा, 10,000 यहाँ से बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा सदब, 18 18। 18। और नुकसान क्या हुआ, मशीनरी में 5,000 कम हुआ और क्रेडिटर्स का 8,000 बढ़ गया, तो वो भी तो नुकसान हुआ ना, लाइबिलिटी बढ़ गई ना आपकी, हाँ सर, हाँ तो सर। 13,000 का नुकसान हो गया। तो 18 में से 13 गए तो 5,000 क्या क्या हुआ, 5,000 हमारा प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट ट्रांसफर टू कौन से पार्टनर थे मेरे, पी क्यू और आर। PQ पी क्यू आर, किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो चेंज का। ओल्ड रेशो में। क्यों सर, ये ओल्ड का प्रॉफिट है ना, आज की हाँ, डेट में प्रॉफिट है, नया वाला प्रॉफिट नया हिसाब से 10 और 8 18,000 हो गए, 18 में से 13 चले गए, 5 हो गए, और प्रॉफिट शेयर रेशो क्या था ओल्ड, 5:3:2। 5 to से 3 अगर to 2 तो 10 चीजें करने थे, तो इसको 2,500 मिलेगा, इसको शायद 1,500 मिलेगा, 1,500। हाँ, और इसको यस 1,000 सर मिलेगा, ठीक है। हाँ। बस इतना ही था, कुछ मुश्किल था। नो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 15 मैं डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ, बाकी तुम खुद करोगे इसको, ठीक है। ओके सर। The following is the balance sheet of X, Y and Z as at 31st March 2017. They are equal partners. Equal partners का मतलब क्या है, यानी इक्वल शेयर है इनका। 1:1:1. It हाँ, was decided by the partners that in future they will share profits in the ratio of 5:3:2. तो इन्हें बोला कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट रखेंगे, एक शेयरिंग रेशियो रहेगा, वह रहेगा 5:3:2. They also 2 decided to revise the liabilities. They had decided not to close general reserve account. इन्हें बोला कि जनरल रिजर्व अकाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे। मतलब वो उधर ही रहेगा, बट इनने बोला पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर इवैल्यूएशन, तो रिजर्व अकाउंट को आपको छेड़ना नहीं है, तो उसका नेट इंपैक्ट जो होगा वो अलग देंगे, बट आपको क्वेश्चन में अभी नेट इंपैक्ट की बात ही नहीं की, आप क्वेश्चन में सिर्फ बोला है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हाँ हाँ तो सबसे पहली चीज क्या बोले, स्टॉक इज इंक्रीज टू 25,000। स्टॉक कितना था आपके पास, सर, स्टॉक हमारा 20,000 था। 20,000 था, अब वो उसको कितना इंक्रीज बढ़ाना है,
यानी 5,000 बढ़ाना है। 5,000 बढ़ाना। एंट्री बताओ जल्दी। स्टॉक अकाउंट Stock डेबिट टू account, रिवैल्यूएशन अकाउंट। revaluation account. बाय कैसे च्युइंग गम थॉमस, सेंटर फ्रेश, Yes, sir. तुम बाय कैसे सेंटर फ्रेश च्युइंग गम थॉमस। चलो दूसरी एंट्री बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज इंक्रीज्ड बाय 1,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 2,000। अब उसको बढ़ाना है 1,000 से, तो क्या होगा, फायदा होगा नुकसान होगा। वो हमारा नुकसान होगा। नुकसान होगा। प्रोविजन हमारा प्रॉफिट को कम करता है ना, काम करता है, तो हाँ। प्रोविजन और क्रिएट करना है। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट करना है और, तो प्रोविजन रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। डाउटफुल डेट कितना, 1,000, और 1,000 डेबिट तो करेंगे रिवैल्यूएशन को। Revaluation account. 1,000। उसके बाद तीसरी एंट्री, कंप्यूटर इज डिक्रीजेस बाय 20%। Revaluation account, debit to computer. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। कितना है बेटा। तो 20,000 का 20। अब यहाँ पे अच्छा देखो, एक 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 चीज है जो यहाँ पे बच्चों को डाउट हो सकती है। एक अच्छी चीज लिखी है इन्होंने, कंप्यूटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब 20% उसकी वैल्यू कम होगी। अगर हाँ, कंप्यूटर मेरा 20,000 का, तो 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000। 4,000, हाँ। अगर लिखा होगा इज हम्म, डिक्रीज्ड टू 70%, इसका मतलब क्या है यानी 70% कम हुआ है। ना बेटा। एक हो गया 70% डिक्रीज्ड बाय 30% कम हुआ। 20%, दूसरा है हम्म, डिक्रीज्ड टू 70%। सर डिक्रीज टू मतलब है ना इसकी वैल्यू 70,000 तक, 70% तक लेके चलो, हाँ 30% मतलब 30% इसका लॉस हो गया। है। ठीक है बेटा, टू और बाय में ये फर्क है, ठीक है ना। दादा बेटा, हाँ हाँ, ये सर, ये सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर कितना हुआ, 4,000। 4,000। 4,000. समझता हूँ वो गुडविल वो लेक्चर। ना अब में सर मैं दिन को। रिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 3,000 इज मैच्योर्ड, मतलब भाई आपकी बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी है ही नहीं, जबकि रियलिटी में एक लाइबिलिटी है 3,000 की जो देनी है, तो ये क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया ना। हाँ समझ आया नहीं आया समझ। हाँ, भाई ये सर, ये सर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आपकी बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी है ही नहीं। आपने क्रेडिटर हाँ, किया है 25,000, बट कुछ और 5,000 का क्रेडिटर या कोई और लाइबिलिटी है जो आपको पे करना है, तो आप एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन डेबिट। डेबिट टू लायबिलिटी। टू लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। Liability. लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है ना। नाम पता नहीं है तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। हाँ कितना हुआ, 3,000। हाँ, 3। ठीक है। अब मुझे यस। बताओ, अब क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हाँ, यस सर। इसमें एक और एंट्री करनी होती है, बट क्योंकि हम सर ये फिर लास्ट में और कुछ एंट्री करती है ना, ये एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। बताता हूँ, ये बताता जरूरी हूँ, सबर करनी है। करो सबर करो। Workbook. क्वेश्चन साइलेंट था, बट कर सकते हो उस चीज को भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। पहले सबसे पहले क्या होता, स्टॉक बढ़ाया था, स्टॉक, हाँ। Hmm, 5,000 से। 500. उसके बाद क्या होता, 5। कंप्यूटर To डिक्रीज। computer. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ, टू लायबिलिटी। अरे वो भी था ना, टू कंप्यूटर था ना, तो कंप्यूटर, हाँ वही ना। 4,000। Computer. तो लाइबिलिटी 3,000। 3,000 बस। हाँ ये बस। कितना हो गया, टोटल 7,8। तो आपको क्या हुआ, 3,000 का लॉस हुआ। हाँ Hmm. बिल्कुल। लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स। Partners. बाय रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है, हाँ हाँ। ट्रांसफर तो पार्टनर का नाम एक्स XYZ। वाई जेड। ये बंदा 1,000, ये बंदा 1,000, 1,000, ये ये 1,000। बंदा 1,000, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन इतना Hmm. ही था, बट एक एंट्री और करनी है आपको। वो था कि ये जो लॉस वाली एंट्री है ना, ये करनी होती है बैक एंड पे, ठीक है ना। ये आपने पहले कैलकुलेट कर दिया लॉस, फिर इसकी एंट्री करनी होती है, बट मैंने पहले आपको अकाउंट दिखाया ताकि आपको समझ आएगा। तो एक एंट्री आपने करनी है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हाँ हाँ। Hmm. तो ये अकाउंट क्लोज होता है, बट मैंने आपको समझाने के पहले दिखाया लॉस कितना है, तो फिर ये एक एंट्री करनी है। अब इस क्वेश्चन ने क्या किया, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं लिखा था इसने, क्योंकि वो एक हिंट दी थी, दे हैड डिसाइडेड नॉट टू डिस्क्लोज जनरल रिजर्व अकाउंट, तो इसने बोला कि जनरल रिजर्व का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो भी तुम दे दो। तो अगर आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे 15,000, ठीक है, हाँ तो ये कंसोलिडेटेड क्वेश्चन हो गया। आपने दो चीजें और की क्वेश्चन में, एक आपका था रिजर्व 15,000 के,
और एसेट साइड में आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 6,000 का। ठीक है, अगर आपको हाँ पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है तो मुझे बताओ इस 15,000 का इम्पैक्ट देना है नहीं देना है? हाँ अगर पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होगा प्रैक्टिकली, क्वेश्चन में नहीं लिखा था इसने, बट इसने आंसर वैसे किया है। क्वेश्चन में इसने 5 जर्नल एंट्रीज किया था, बट आप समझ लो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है पूरा, तो आपको तो पूरा करना है ना। पूरा करना है ना। हाँ रिवैल्यूएशन वाला पार्ट तो आपने कर लिया। अब रही बात रिजर्व की, रिजर्व के बारे में बोल रहा है कि रिजर्व ट्रांसफर नहीं करना है। ट्रांसफर नहीं करेंगे 15,000, बट 15,000 का इम्पैक्ट दे देंगे ना भाई। ये यस सर। 15,000 अगर आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट होता एक्स वाई और जेड में, तो कितने में मिलता? इसको 5,000 मिलता, इसको भी 5,000 मिलता, इसको भी 5,000 मिलता। पर जब आपने बोला कि प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 होगा, तो आगे क्या होगा फ्यूचर में? इसको 7,500 मिलेगा, इसको 5,000 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? 9,000। बताओ। 3/10 और 15,000, 4500 मिलेगा, इसको 3,000 मिलेगा। तो इनका नुकसान हो गया ना। अरे जो कल वाला टॉपिक पढ़ाया था, यस सर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यस सर, यस। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, तो वो करोगे ना। रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या करोगे? आप इसको हटा नहीं रहे हो, या तो आप सीधे करके रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, वो तो कर नहीं रहे हो, बोलो रिजर्व को उधर ही रखिए। तो ये 15,000 आज की डेट में इस रेट पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, 5,000 5,000 5,000, बट फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 7.5 4.5 3,000 में। तो क्या करते थे उस केस में? गेनिंग गेनिंग पार्टनर्स पार्टनर कैपिटल को डेबिट। डेबिट गेनिंग करते थे, पार्टनर्स सेकंड कैपिटल। पार्टनर को क्रेडिट करते थे। निकालो गेन, गेन लॉस निकालो। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं करेंगे। एक्स वाई जेड। एक्स का न्यू रेशियो क्या है? 5/10। ओल्ड क्या था? 1/3। 3 10 30, 5 3 15, 10 1 10। तो इसको 5/30 का गेन हो गया। वाई का न्यू रेशियो क्या है? 3/10। वाई का ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3। 10 3 30, 3 3 9, 10 1 10। तो इसको -130 का क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ, इसको गेन हुआ। इस बेचारे को क्या हुआ? 2/10 मिल रहा है, पहले 1/3 मिल रहा था, इसको लॉस हो गया। कितना? 10 3 30, 3 2 6, -10, -4/30। तो इसके -4 हिस्से जा रहे हैं, इसका एक हिस्सा जा रहा है, इसको 5 से मिल रहा है, इसको भी सेक्रीफाइस हुआ। तो ये कंपनसेट करेगा इन दो को। तो इसको कितना देना पड़ेगा? ये रिजर्व का 15,000 का 5/30 कितना हो गया? वो 0 0 कैंसिल, 3 1 3 5 तो ये 2500 देगा। ठीक है, और इसको कितना मिलेगा? 15,000 का 1/30, इसको 1,500 मिलेगा। नहीं, इसको कितना मिलेगा? 15,000 का 1/30, सॉरी मैंने गलत किया, 500 मिलेगा इसको, और इसको 500। 2,000 मिलेगा, जो मैंने ऊपर दिखाया था, ये देखो। इसको कल को 7,500 मिलेगा, एक्स को मिलना चाहिए था 5,000, तो इसको कितना ज्यादा मिला? 2.5 के। इसको मिलेगा 4,500, जबकि इसको 5,000 मिलना था, तो इसको 500 बेचारे को कम पड़ रहा है। और इसको इसको मिलेगा 3,000, जबकि इसको मिलना चाहिए था 5,000, तो इसको 1,500 कम हो रहा है। तो इसका 2,500 जो लाया जाएगा, 2000 सर। सॉरी इसको कम मिल रहा है, और इसको 2,000 का लॉस हो रहा है ना, इसको 500 का लॉस हो रहा है। तो वही 2,000 और 500 कौन देगा? एक्स देगा। तो एंट्री क्या करोगे आप? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्ट भी हो गया। अब एक आपका एसेट दिख रहा है 6,000, तो दिस इज accumulated लॉस, या आप बोल सकते हैं इट इज एन एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट। क्या है ये? फिक्टिशियस एसेट। तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रखा था 6,000, ये तो पीएनएल में जाना चाहिए था, तो ये पुराना लॉस है, तो ये पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे, तो इसकी सीधी एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, खत्म करोगे ना इसको। बिल्कुल सर। ये फिक्टिशियस एसेट, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो तीनों पार्टनर को डेबिट करोगे ओल्ड रेशियो में 2,000 2,000 2,000। ठीक है, जो मुझे समझ आया इस क्वेश्चन से, आप पुराना भूल जाते हो। अरे परसों ही तो वो टॉपिक किया था ना कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस है ना, एक्सपेंस है ना।
जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, तो उसको खत्म करोगे ना, खत्म करोगे तो ओल्ड पार्टनर बेयर करेंगे, ओल्ड रेशियो में बेयर करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं अंदर? यस सर, समझ आ गया। हमने जवाब ही देवा सदफ, सदफ कूद गए, सर वो ये है। ठीक है। इतना ही करोगे और करोगे? जल्दी बताओ। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी एक करेंगे। चलो आज इतना ही करते हैं, मतलब ये जो दूसरा कंसेप्ट था इसका, अगर वो फिगर्स को चेंज नहीं करते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि इसमें क्या होगा, फिगर्स आप चेंज कर रहे हो, अगर वो फिगर्स को चेंज नहीं करेंगे तब क्या एंट्रीज होगी वो हम कल करेंगे, बट ताहिर ने बोला कि सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, तो आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ। सर आपको आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है बेटा, अभी तक नहीं आ रही थी। हाँ, अभी तक क्यों नहीं आ रही? सर जो इलस्ट्रेशन 13 आपने रखी थी ना, मुझे वो समझ ही नहीं आई, उसका सी पार्ट। सिर्फ तुम्हें समझ नहीं आया कि बाकी सबको भी समझ नहीं आया? 30। अच्छा वो दिखाता हूं मैं जल्दी जल्दी। हाँ सर, वही ऊपर ऊपर से सर, सी पार्ट A, उसका जो B है। and C are partners in 2:3:2 ratio. They decide to share profit 3:2 with effect from this. The following is the balance sheet. Investment आपकी जो है, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है बेटा वो 4 लाख है, हाँ, IFR 50,000 है। और आपका जो IFR है वो 50। 50,000 है, और इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस जो है वो आपका 3,90,000 है। ये तो बहुत आसान है। तो लॉस कितना हो गया? ये कहाँ पे देखे 3,90,000? सी पार्ट अच्छा में ये, लिखा है ना, जी जी इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस थ्री जी लाख जी नाइन्टी जी जी थाउजेंड जी जी जी। हम्म, तो 10,000 का लॉस है, तो आपके IFR में 50,000 पड़ा हुआ है, 10,000 इसके साथ एडजस्ट हो गया, पीछे कितना बचा? 40,000। हाँ 40,000 उनके ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करो, इसमें क्या मुश्किल है सदफ? सर, अगर लॉस है फिर ये डेबिट हो जाएगा ना, ये क्यों, इसने क्यों इसको क्रेडिट किया है इन्वेस्टमेंट अरे को? मैंने क्या बोला, 10,000 का लॉस है ना, तो IFR में कितना बचा है आपका? 50,000। हाँ IFR आप नहीं रखना चाहते हो तो एंट्री करो, IFR को डेबिट करोगे हाँ, कितना? 50। 50,000, और इन्वेस्टमेंट को कितना क्रेडिट करोगे? 10,000। अच्छा, भाई इन्वेस्टमेंट आपका 4 लाख है ना, वो 4 लाख से 390 लाना है, 4 लाख से, एसेट को हाँ कम हाँ, करना है ना, एसेट को कम करना है, कितने से कम करना है? 10,000 से कम करना है, 10,000। तो एसेट को क्रेडिट करेंगे, पीछे कितना बचा? 40,000। उसकी जरूरत है नहीं क्योंकि एसेट को आपने फेयर वैल्यू पे लाया, बाकी 40,000 किसको ट्रांसफर करेगा? तो ओल्ड पार्टनर क्या है? तो A टू B टू C, किस रेशियो में? 2:3:2। 40,000 के तरफ से 5 7 हिस्से करो, 40,000 के 7 हिस्से हाँ करो, बाकी, उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको मिलेगा हाँ टू समझ बाई गई। 2/7, इसको मिलेगा 3/7, इसको मिलेगा 2/7। 2/7। 40,000 का। तो क्या कंफ्यूजन थी? पहले तुम खुद से किया करोगे ना, तुम उसका क्यों आंसर देख रहे हो? सर मुझे समझ ही नहीं आया, मैं ओशो बुक पे। क्या नहीं समझ आया? रात से नींद नहीं आई? इन्वेस्टमेंट यही आया कि इसने 10,000, मुझे लगा मैंने डेबिट किया था 10,000, मुझे लगा नहीं, ये पहले इसका कम लॉस करनी है होगा। ना एसेट को, एसेट को हाँ कम हाँ, करोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे ना। क्रेडिट करेंगे हाँ। जरा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 है मेरी बुक में, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 हो सकता है। सर और पढ़ेंगे? हाँ एक क्वेश्चन करना है ना, ताहिर ने बोला एक अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, बस ये करेंगे, कल दूसरा कैंसिल बताऊंगा मैं। हाँ सर, ABC। A, B, C are partners in 3:2 ratio. On 31st March, the following revaluations were made. ठीक है ना? हाँ अच्छा आसान क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। फर्नीचर 25,000 रिवैल्यू कर दिया 22,000, स्टॉक 10,000 रिवैल्यू किया 4,000, डेटर 40,000, प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर डेटर 10%, अभी तक प्रोविजन नहीं किया था, अनरिक्वायर्ड लायबिलिटी 1,000, जनरल रिजर्व वाज 12,000 था, पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो, द न्यू रेशियो विल बी इक्वल, जनरल रिजर्व इज नॉट बी क्लोज्ड, 5 जनरल एंट्रीज, तो आपको जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले फर्नीचर को क्या करेंगे? कम करेंगे कम करेंगे हाँ। 3,000 से, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर डेबिट अकाउंट। 3,000 टू फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट। अकाउंट क्रेडिट 3,000, उसके बाद स्टॉक 10,000 था, रिवैल्यू करना है एट 4,000,
रिवैल्यूएशन हाँ अकाउंट डेबिट्स टू स्टॉक अकाउंट रिवॉल्यूशन डेबिट अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट 6,000 टू स्टॉक अकाउंट 6,000, क्षेत्र गई 9,000 लॉस। डेटर 40,000, इसका प्रोविजन क्रिएट करना है 10%। तो हाँ 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। 4,000 400 का प्रोविजन करना है। एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट प्रोविजन डेबिट 4,000 टू प्रोविजन प्रोविजन फॉर डाउटफुल। डाउटफुल डेट्स 4,000 वो भी नुकसान क्षेत्र 900 ट्रुआ। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उस पे अनरिकॉर्डेड भी लाइबिलिटी 1,000 रुपया। एक रिवैल्यूएशन भी अकाउंट नुकसान डेबिट टू लायबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1,000। टोटल लॉस कितना हुआ? 14,000। ये जर्नल एंट्रीज होगी। अब इसको हाँ क्या करना है? लॉस 14,000 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में बेयर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस बेयर करना है ना इनको 14,000। हाँ हाँ क्षेत्र 900 ट्रुआ तक 14 लाख का लॉस है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी इज कैपिटल, मैं बीस अकाउंट भी कैपिटल बनाऊंगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 14,000 का जो लॉस है। 14,000 सब डिस्ट्रीब्यूट हम खुद करेंगे 3:3 क्या है? 305 जैसी बात खाने ना, मैच खाने। तो 10 इंटू 3/6 आधा हिस्सा, ये 7,000 बेयर करेगा। इसको बताओ 2/6 कितना होता है? जल्दी बताओ। 14,000 into 2 divided by 6 4,666 ये कितना 7 होगा? तो इसका कितना है 14,000 into इसका हो जाएगा ना 1/6। 1/6 1 divided by 6 मेरे हिसाब से 233। 233 ये 3 ठीक है, ये हो गया। हाँ अब जरा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये आएगा। सर वो हमें आएगा अच्छा आएगा, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व नॉट टू बी क्लोज्ड। तो जनरल रिजर्व का इम्पैक्ट कितना है? 12,000 है। हाँ तो 12,000 में आप क्या करोगे? क्लोज नहीं करना है। तो देखोगे किसको गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं आप? न्यूमरेटर से इक्वल होगा तो गेन निकालो। ए सोल्डर बी सी। ए का गेन क्या है? 1/3 माइनस 3/6। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 माइनस 9, तो -3/18। बी का क्या है? 1/3 माइनस 2/6। इसका क्या है? 1/3 माइनस 1/6। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 माइनस 3 2 6 जा 6। 6 तो इसका 0, इसका 3/18। इट मीन इसको हाँ 3/18 का गेन हुआ, इसको 3/18 का नुकसान हुआ। तो ये पार्टनर इसको 12,000 का 3/18 दे देगा। तो कितना हुआ ये? 3 1 जा 3 3 6 जा 18 6 1 जा 6, तो ये उसको 2,000 रुपया दे देगा। कौन देगा? सी। तो एंट्री क्या करोगे? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ए ये इज कैपिटल देगा अकाउंट 2,000। अल्लाह अल्लाह, खैर सर। यस ठीक है। कल मैं यस इसका सर दूसरा पार्ट दिखाऊंगा कि अगर ये डिसाइड करेंगे रिवॉल्यूशन में कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को अल्टर नहीं करेंगे बुक्स में, तब हम कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? यस सर एसेट्स और बैलेंस, एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं छेड़ेंगे। नेट में लॉस निकलेगा। वो लॉस आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, बट वो फ्यूचर में होगा न्यू रेशो में। तो जिसको गेन है सेक्रीफाइस होगा उतने में वो बेयर करेगा। ठीक है। बहुत हाँ छोटा यस कंसेप्ट है, बट इसको कल करेंगे। 2 3 क्वेश्चन और कंसेप्ट में और कराऊंगा इंशाल्लाह। कल की लेक्चर कितने बजे होगी वो आपको मैं बता दूंगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। बट आप मेंटली प्रिपेयर हो कि 11:45 से 1 PM के अराउंड क्लास होगी। ठीक है ना। सर कल नहीं दी थी ग्रुप में डिस्कस करते हैं, अभी सेशन को क्लोज करते ओके सर सर हैं। हाँ बेटा। सर ये प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस में है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11, पार्टनर्स नीदर वांट टू शो द गुडविल इन अ बुक और नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 11। यस सर, आपने दिखाया भी था मुझे, इसमें ये भूल गया ये वाला, इसमें लॉजिक क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पॉइंट, लास्ट कि मेरा पार्टनर्स। क्वेश्चन 11 होगा तो आपका क्वेश्चन 11 है, तो मेरा ये क्वेश्चन कौन सा होगा? सर मेरा नहीं, 12 सर सेम बुक है, मुझे भी पुरानी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व पास है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:3, ये है ना। यस सर। With effect from 1st April, they agree to share profits in the ratio of 1:2. ठीक है। For this purpose, the goodwill is to be valued at 2 years. ये तो कल ही किया था ना। यस सर। सर इसकी लास्ट है ना, पार्टनर्स नीदर वांट टू शो द गुडविल इन द बुक्स नॉर वांट टू हाँ, डिस्ट्रीब्यूट द तो ये क्या रिजर्व्स। बोल रहे हैं कि देखो गुडविल कितना आया था हमें कल? 1,70,000 आया था। ठीक है ना यस सर। बेटा, गुडविल आया था 1,70,000 सपोज। ये बोल रहे हैं हम गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना। यस सर। गुडविल को ये बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे हैं।
मतलब ये एंट्री गुडविल की पास नहीं कर सकते, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को देंगे ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल का गेन कितना था, 1,70,000, यस सर, और आपके जनरल रिजर्व बचे हुए 55,000, टोटल कितना हुआ बेटा, 2,25,000। यस सर, यस तो ये 2,25,000 अगर आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट होता तो किस रेशियो में होता है सर, एक्स और वाई को 2:3 में होता है कि नहीं। यस सर, बट आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप गुडविल की एंट्री कर नहीं रहे हो और रिजर्व को आप खत्म नहीं कर रहे हो। तो फ्यूचर में ये आज प्रेजेंट है बेटा, फ्यूचर में ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सर 1:2 रहा है। 1:2। तो आपको लगता है एक्स को नुकसान हो रहा है या वाई किसी को नुकसान हो रहा है, तो जितना नुकसान हो जाएगा उसको, तो अब देखो अगर इसको 2,25,000 का 2/3 मिलता तो इसके 5 ऐसे करो, जल्दी करो कैलकुलेटर पे, 2,25,000 का इंटू 2/5 कर लो, कितना हो 2,25,000 तो बेटा जल्दी करो, 45,000 होगा, 5 का हिसाब, तो इसको 90,000 मिलता 90,000, हाँ यस सर, और इसको मिलता 1,35,000। ठीक है, हाँ हाँ कल को इसके 3 हिस्से हो जाएंगे, इसको 75,000 मिलेगा और इसको 1.5 लाख मिलेगा। फिर फायदा किसको हो जाएगा, वाई को वाई को फायदा हो जाएगा कितना, 15, और इस बेचारे को नुकसान हो जाएगा 15 का। यस हाँ तो क्या होगा आज की डेट में, जेड उसको देगा, जार देगा इसको एक्स जेड को, कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, तो ये ना सॉरी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई देगा एक्स को। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट 15 को। ये किया हमने बेटा। अब ओके इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, आप ऐसे कर दो कि सेक्रीफाइस कितना हुआ, सेक्रीफाइस कितना हुआ एक्स का, 1/3 माइनस 2/5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, माइनस 1/15, तो 1/15 इसका सेक्रीफाइस हुआ। तो 2,25,000 का 1/15 देखो कितना होगा, 15,000, इतना इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा, वो उसको वो दूसरा पार्टनर दे देगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलो अब सेशन को क्लोज कर सकते हैं ना बेटा। यस सर बिल्कुल। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, शबा खैर। ओके सर, अल्लाह हाफिज, बाय। अटेंडेंस मस्ट सदफ। मैं कर रही हूँ हाँ, पता नहीं किस दिन मैं ग्रुप को फिल्टर करूंगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल मैं कर रही हूँ।